नमस्कार सभी को। मैं धर्मेंद्र आज आपको खनिज तेल के बारे में यानी कि मिनरल्स ऑयल के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके पहले हमने खनिज में कोल को पढ़ा था, कोयले को पढ़ा था, जहाँ पर हमने बिंदुवार उसकी व्याख्या की थी। तो खनिज तेल के बारे में देखते हैं। बेसिकली जो खनिज तेल है ये दो अर्थों में प्रयोग होता है। जो मिनरल्स ऑयल है, खनिज तेल जो है दो अर्थों में प्रयोग होता है। पहला जो इसका प्रयोग है वो क्रूड ऑयल के संदर्भ में होता है। क्रूड ऑयल के संदर्भ में होता है, जिसे कि हम पेट्रोलियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम भी बोल देते हैं, ठीक है ना। पेट्रोलियम यानी कि बोल देते हैं, ठीक है। क्रूड ऑयल इस संदर्भ में होता है। और दूसरा प्रयोग है खनिज तेल का, वो है पेट्रोलियम के आसवन से जो चीज मिलती है। पेट्रोलियम के आसवन से, पेट्रोलियम के आसवन से। आसवन क्या होता है? जनरली आसवन जो होता है वेपराइजेशन से कच्चे पदार्थ जो पेट्रोलियम होता है वेपराइजेशन के थ्रू क्या कर दिया जाता है, सेपरेट किया जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? आसवन बोलते हैं। ये मिनरल्स जो हैं दो रूपों में, क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोलियम, फिर पेट्रोलियम के आसवन से। इन दोनों प्रकार को हम खनिज तेल के संदर्भ के रूप में लेते हैं, ठीक है। और ये जो हैं ये दोनों एक क्या है? कच्चे पदार्थ होते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल्स होते हैं। इन रॉ मटेरियल से हम विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाते हैं, जैसे अलग अलग टेम्परेचर देकर। तो हमको जो चीज़ें मिलती हैं उनको देख लेते हैं, यानी कि बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं। किसके थ्रू? पेट्रोलियम के थ्रू, कच्चे पदार्थ के थ्रू। क्या होता है? गैसोलीन, जिसे हम पेट्रोल बोलते हैं, ठीक है ना। पेट्रोल, ठीक, गैसोलीन, पेट्रोल। डीजल होता है। फिर आपका जेट इंजन होता है। आपका फिर क्या होता है? केरोसिन होता है, केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल। फिर आपका एलपीजी होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसका उपयोग घर में किया जाता है। एलपीजी होता है, ठीक है ना। फिर क्या होता है? एस्फाल्ट होता है, ठीक। डामर होता है, डामर। फिर आपका पैराफिन मोम होता है, पैराफिन मोम होता है। फिर पेट्रोकेमिकल्स होते हैं, कई प्रकार के जो रसायन बनाए जाते हैं। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, जेट इंजन हो, केरोसिन हो गया, एलपीजी, एस्फाल्ट, डामर, पैराफिन, ये समस्त क्या है? पेट्रोलियम है, ठीक है ना। आप इन दोनों का उपयोग जानते हो, जेट इंजन का उपयोग जानते हो, केरोसिन का भी जानते हो, एलपीजी का भी। एस्फाल्ट जो होता है ये बजरी के साथ प्रयोग किया जाता है, जो सड़क बनता है बजरी के साथ। डामर जो अलकतरा होता है उसी को डामर बोलते हैं, ये भी सड़क बनाने में काम होता है। पैराफिन मोम जो है ये आपका पैकेजिंग के काम में आता है। पैकेजिंग के काम में पैराफिन मोम का प्रयोग किया जाता है, पैकेजिंग के काम में, ठीक है ना। ये चीज़ होता है। तो इन समस्त चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम बोल देते हैं। अब पेट्रोलियम के आसवन से जो चीज़ बनता है, ठीक है, लुब्रिकेंट होता है। क्या होता है? लुब्रिकेंट होता है, पता है, यानी कि स्नेहक, ठीक। उसके बाद कूलेंट होता है। फिर आप जो बेबी ऑयल इस्तेमाल करते हो, बेबी ऑयल, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद जो होता है तमाम तरह की क्रीम जो होती है, सौंदर्य प्रसाधन की क्रीम, फेयर एंड लवली, पॉन्ड्स, जो भी सारी चीज़ें हैं ये किससे बनती है? पेट्रोलियम के आसवन से ही बनती हैं, ठीक है ना। ये चीज़ है। जैसे एक बैरल कच्चे तेल से, एक बैरल कच्चे तेल से, यानी कि एक बैरल बराबर सबको पता होना चाहिए कितना होता है? 159 लीटर होता है। यानी कि एक बैरल कच्चे तेल से जो मिलता है, ठीक है ना, अगर आंकड़ा देखा जाए तो 46% आपका क्या मिलता है? 46% आपको गैसोलीन मिलती है, ठीक है। 46% गैसोलीन मिलती है। फिर 26% जो होता है आपका क्या होता है? डीजल होता है, ठीक है, डीजल होता है।
9% जो होता है आपका जेट इंजन होता है 9%। फिर आपका 1% जो होता है लुब्रिकेंट होता है, 1% लुब्रिकेंट होता है, ठीक है। फिर 3% क्या बोलते हैं कि 11% जो होता है 11% अन्य पदार्थ होते हैं, अन्य पदार्थ इसमें होते हैं, ठीक है ना। और फिर 9% जो होता है 9% वो मतलब कि अन्य ईंधन पाए जाते हैं। तो ये जो होता है खाका होता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ का खाका होता है, ये है कुल मिला के। एक बैरल में 169 लीटर होते हैं, ये आंकड़ा होता है, ठीक है ना। अगर बात करें भारत के संदर्भ में, तो भारत जो है इस मामले में आप कह सकते हो कि गरीब देश है, मतलब इस मामले में नहीं हो पाता है। यानी कि भारत को जितने पेट्रोलियम यानी कि खनिज तेल की आवश्यकता होती है, उसका मात्र भारत में 20% होता है। यानी कि 80% जो होता है भारत को आयात करना पड़ता है, 80% भारत को आयात करना पड़ता है, 80% जो होता है वो आयात करना पड़ता है और 20% ही निकलता है, ठीक है ना। और यहाँ ये जो है काम कौन देखता है, खनिज तेल वाला ONGC देखता है। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस अथॉरिटी मतलब कि देखती है। ONGC जिसकी स्थापना कब हुई थी, आपका 1956 में हुई थी। इसके अलावा IOC भी देखती है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी, ये देखती हैं। तो ONGC के अकॉर्डिंग ONGC जहाँ पर बताता है कि भारत में जो आपका ऑयल है उसका जो संभावित आंकड़ा है 1750 टन है, 1750 टन है। लेकिन विश्व की अथॉरिटी जो बताती है वो बताती है क्या कि भारत में जो है वो सिर्फ 620 टन है, 620 टन है जो खनिज तेल निकलता है, 620 टन निकलता है। लेकिन ONGC बता रही है कि 1750 टन की भारत में संभावनाएं हैं, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो सिर्फ 20% ही क्या करता है भारत निकालता है, यानी कि जो भी चीज़ें हैं, और 80% जो है भारत क्या करता है, इंपोर्ट करता है, दूसरे देशों से आयात करता है। अगर विश्व के संदर्भ में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ निकलता है आपका USA में, सबसे ज़्यादा भंडार, यानी कि USA के बाद क्या है, सऊदी अरब में है, सऊदी अरब के बाद क्या है, रसिया में यह है सबसे ज़्यादा, यहाँ पर इसका भंडार है, प्रोडक्शन होता है। लेकिन उपयोग की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा उपयोग यूटिलाइज कौन करता है, सबसे ज़्यादा उपयोग करता है आपका USA के बाद चाइना के बाद इंडिया। अब यहाँ से इन चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते हो कि इंडिया के लिए ये सारी चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं। खनिज तेल ही क्या कर, खनिज तेल जो है किसी देश की अर्थव्यवस्था को डिसाइड करता है कि वो देश कैसा है। नॉर्मली आपने सऊदी अरब, कुवैत के बारे में सुना होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ ये देश जो हैं मात्र खनिज तेल के आधार पर ही अपने को संपन्न कर लिए हैं, यानी कि खनिज तेल का पाया जाना उस देश की संपन्नता का सूचक है। खनिज तेल का पाया जाना उस देश की संपन्नता का सूचक है, ठीक है। तो ये भारत में संभावनाएं हैं। भारत में खनिज तेल का निष्कर्षण कहाँ से होता है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले सिर्फ असम में ही खनिज तेल का निष्कर्षण होता था, यानी कि निकाला जाता था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद स्थिति बदली, गुजरात और मुंबई से 176 किलोमीटर दूर बॉम्बे हाई में भी खनिज तेल का निष्कर्षण किया जाता है। इसके अलावा भारत में अगर ऑयल रिफाइनरी की बात किया जाए तो कुल 15 सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरी है और एक जो है निजी क्षेत्र की रिफाइनरी है जो रिलायंस के अंतर्गत आती है। तो इसको देख लेते हैं। उसको देख लेते हैं।
यहाँ पर हम देखें कहाँ कौन कौन से एरियाज हैं खनिज तेल के। स्वतंत्रता के पूर्व असम में, स्वतंत्रता के पूर्व असम में, ठीक है ना। उसके बाद जो है गुजरात, उसके बाद जो है बॉम्बे हाई, ठीक है ना। बॉम्बे हाई जो है मुंबई से 176 किलोमीटर दूर है, मुंबई से 176 किलोमीटर दूर कहाँ है? अरेबियन सी में, अरब सागर में है, अरब सागर में है, या आप इसको बोल सकते हो अपतटीय। ये जो खनिज तेल है, पूरे भारत में जो खनिज तेल पाया जाता है 85% जो है वो स्थल भाग पर पाया जाता है, 85% स्थल भाग पर पाया जाता है, और 15% भाग जो है सागरी तट पे, 15% जो है अपतटीय तट पे यानी कि सागर में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो बॉम्बे हाई जो है मुंबई से 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में पाया जाता है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि यहाँ से आपका खनिज तेल का निष्कर्षण हो सकता है। अभी उतना इंडिया यूटिलाइज भी नहीं कर पाया है, ठीक है ना। भंडार बहुत ज़्यादा है, संभावना बहुत ज़्यादा है, लेकिन यूटिलाइज नहीं कर पाया है। यहाँ पर अनुमानिक 1250 टन खनिज तेल है, यानी कि मिनरल ऑयल है, कच्चे तेल के रूप में, ठीक है ना। इसके बाद गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में कौन कौन सा वो जगह है? गुजरात में बात की जाए तो आपका एलियावेट द्वीप है, ये भी आपका अरेबियन सी में है, ठीक है। महसाणा है, ठीक है ना, महसाणा है, ठीक। एलियावेट महसाणा हो गया। फिर आपका जो है अलंकेश्वर फेमस क्षेत्र है, अलंकेश्वर गुजरात का जो फेमस क्षेत्र है अलंकेश्वर है, ठीक है। अलंकेश्वर हो गया, ये चीज है। अगर असम की बात करें तो सबसे पहले असम में 1837 में एक अंग्रेज अधिकारी ने इसका पता लगाया था, ठीक है ना। असम के डिगबोई, ठीक है ना, डिगबोई। उसके बाद नाहर कटिया में है एक सुरमा घाटी, असम के सुरमा घाटी में, ठीक है ना। यहाँ पर कुल 500 तेल के कुएं पाए जाते हैं। कितने कुएं? कुल 500 तेल के कुएं पाए जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आपके कितनी 500 के आसपास टन की संभावना है। यहाँ पर भी गुजरात में भी 500 टन के आसपास संभावना है, ठीक है ना। ये जो क्षेत्र है सबसे पहले 1837 में भारत में असम में तेल की कुएं की खोज हुई थी, ठीक है। ये चीज है। असम में और मेघालय में जो निष्कर्षण का कार्य देखता है वो IOC देखता है। शेष पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया में वो आपका ONGC देखता है, ठीक है ना। ये चीज है। ये चीज है। हाँ, गुजरात में एक और चीज फेमस है। गुजरात में खंभात की खाड़ी, ये जो है गुजरात है से, तो ये जो क्षेत्र है आपका खंभात की खाड़ी है। ये जो क्षेत्र है आपकी खंभात की खाड़ी है, तो यहाँ पर आपको पाया जाता है। अब देख लेते हैं कि भारत में जो तेल शोधनशालाएं हैं, यानी कि ऑयल रिफाइनरी है, वो कहाँ कहाँ है। भारत में तेल शोधनशालाएं हैं, ऑयल रिफाइनरी है, कहाँ है, उसको देख लेते हैं। चलिए मैप के थ्रू देख लेते हैं कि आप मेमोराइज ज़्यादा रहेगा। देख लेते हैं। सबसे पहले असम में देखते हैं कि असम में जो है आपका डिगबोई में है। असम में डिगबोई, ये हम बता रहे रिफाइनरी यानी कि तेल कुआं। भारत में तेल कुआं कितने हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के 15 तेल कुआं है, और एक निजी क्षेत्र का है जो रिलायंस के अंतर्गत आता है। हम 15 तेल रिफाइनरी की बात कर रहे हैं। तो डिगबोई में है। फिर आपका क्या है? बोगाई गांव में है, बोगाई गांव,
बोगाईगांव, उसके बाद गुवाहाटी। ये तीनों जो हैं असम में है तेल कुआं, ये तीनों जो है असम तेल कुआं है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में हल्दिया, पश्चिम बंगाल में हल्दिया है, पश्चिम बंगाल में हल्दिया है, ठीक है ना। अब बात करेंगे आप आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम। फिर तमिलनाडु में चेन्नई में, तमिलनाडु में चेन्नई में। फिर केरल के कोचीन में, केरल के कोचीन में, केरल के कोचीन में। फिर मुंबई में, मुंबई में दो है, एफपीसीएल और बीपीसीएल का। मुंबई में आपका दो है तेल कुआं, मुंबई में दो है। उसके बाद गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात में जामनगर, गुजरात में जामनगर और कोयली, ठीक है, गुजरात में जामनगर और कोयली। अब हरियाणा में बात करें तो हरियाणा में पानीपत, हरियाणा में पानीपत। फिर यूपी की बात करें तो सबको पता है मथुरा, यूपी के मथुरा में। बिहार के बरौनी में, बिहार के बरौनी में, बिहार के बरौनी में, ठीक है, ये हो गया। हाँ, यहाँ पर एक चीज है पानीपत हरियाणा में, और एक करनाल। ये 15 जो है, 15 आपके तेल कुआं है, रिफाइनरी है, जहाँ कच्चे चीजों को क्या किया जाता है, निष्कर्षण के द्वारा रिफाइन किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, उसके बाद खनिज तेल की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। तो एक छोटे से वीडियो के द्वारा मैंने स्पष्ट कर दिया है ये चीज़ क्या है। ओएनजीसी जो है भारत में 1750 टन का बताता है कि खनिज तेल का निष्कर्षण, खनिज तेल का हो सकता है निष्कर्षण यानी कि भंडारण है, लेकिन जो है विश्व के सापेक्ष में सिर्फ बताया जाता है कि सिर्फ 620 टन है, 620 टन है, ठीक है। और इसके बाद जो है सार्वजनिक क्षेत्र की 15%, सार्वजनिक क्षेत्र की 15 तेल कुआं हैं, और एक है निजी क्षेत्र की जो रिलायंस के अंतर्गत आता है। भारत में सिर्फ 20% ही, पूरे 20% ही सिर्फ होता है, बाकी का 80% जो है आयात करना पड़ता है, 85% जो है स्थलीय मार्ग से, और 15% जो है अपतटीय क्षेत्रों से ये खनिज तेल पाया जाता है। खनिज तेल का पाया जाना उस देश की समृद्धि यानी कि प्रॉस्पेरियस तय करता है कि वो कितना देश समृद्ध है, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया कि सऊदी अरब और कुवैत मात्र इसी आधार पर वो धनी देश की श्रेणी में आ जाते हैं। तो उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। हम जल्दी मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जो भी लोग नए आए हैं उसको वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।